हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनय सोनी और हमारा यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेलवे 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग देखने वाले हैं 6 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक का पूरा शिफ्ट जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, जो कि 100% रियल है। तो बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए चलते हैं बिना लेट किए हुए, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर देखते हैं, भारत में कितने प्रतिशत आबादी रोजगार के लिए विनिर्माण क्षेत्र पर निर्भर है? तो इसका आंसर है 25.12% 2019 के अनुसार। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। विजयादशमी त्योहार का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है दशहरा, जो कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। देखते हैं सेकंड, संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो इसका संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देखते हैं आगे। न्यूलैंड के अष्टक नियम में कितने तत्व हैं? तो इसमें जो है 56 तत्व हैं। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? तो इसका है 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी हुई है। दोस्तों हेलो दोस्तों, इसको आप देखना न भूलिएगा और इसी के आधार पर पैटर्न पर एग्जाम में पूछा जा रहा है और आप इसे अच्छे से पढ़ लें। किस नोट के पीछे मंगलयान चित्रित है? तो यह है आपका 2000 के नोट पर। बाकी आप देख सकते हैं, बना दिए हैं आपका 500, 200, 100, 50 के नोट पे कौन कौन से चित्र छपा हुआ है और किस किस जगह का है, ये आप याद कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम में पूछने वाला है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, असम में नववर्ष पर कौन सा त्यौहार 7 दिनों तक मनाया जाता है? तो बोहांग बिहू, जिसे रंगाली बिहू भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 2021 में किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार सर्वाधिक दिया गया है? तो हॉकी में दिया गया दोस्तों 18 खिलाड़ी को, और 35 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला और 12 को खेल रत्न पुरस्कार मिला। देखते हैं नेक्स्ट, SSLV का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और देखते हैं, PSLV का होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का होता है जियोसाइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो SSLV का फुल फॉर्म पूछा था दोस्तों, इसमें PSLV का याद कर लीजिएगा और GSLV का भी याद कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, IPL 2021 विजेता टीम कौन है? तो गुजरात IPL का विजेता टीम है और उप विजेता है राजस्थान। देखते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है, 2021 T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था? UAE और ओमान में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट, दोस्तों इसी के पैटर्न पर क्वेश्चन आगे पूछा जा रहा है, तो आप इसे अच्छे तरह से पढ़ लें ताकि आपको रिपीटेशन क्वेश्चन न छूटे। देखते हैं आगे, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी कि इसे बोलते हैं कैग के किस अनुच्छेद में है? 148 अनुच्छेद में CAG जो है GC मुर्मू है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 112 के अनुच्छेद में वित्तीय विवरण का प्रावधान है। देखते हैं नेक्स्ट, इसमें देखते हैं दोस्तों 108 अनुच्छेद, संसद के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। देखते हैं आगे, 11वीं अनुसूची पंचायत में कितने विषय हैं? इसमें है कुल टोटल 29। ठीक है, देखते हैं और इसके बारे में।
73वें संविधान संशोधन जो है 1993 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई। इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषय की सूची की व्यवस्था की गई है और 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, हो सकता है कि क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीटेशन हो जाए। कितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है जीएसटी से बाहर है? तो इसमें कुल है 5, नेचुरल गैस, एविएशन फ्यूल, क्रूड ऑयल, डीजल और पेट्रोल। देखते हैं आगे। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुई? असहयोग आंदोलन जो है 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा और खिलाफत आंदोलन जो है मार्च 1919 में। देखते हैं आगे। प्रथम मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हरियाणा के गुरुग्राम में। गीतों का वेद किसे कहा जाता है? तो गीतों का वेद जो है सामवेद को बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में हुआ है। और देखते हैं इसके बारे में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में। देखते हैं इसके बारे में, और ये सब याद कर लीजिएगा दोस्तों, हो सकता है कि पूछ दे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974। देखते हैं नेक्स्ट। तेलुगु, मराठी, तमिल और बंगाली में सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसमें है आपको तमिल, जो कि सबसे कम बोली जाती है। तो दोस्तों इसमें आप देख लीजिए कि कितना कितना परसेंट बोली जाती है। तो हिंदी में है 43.63, बांग्ला में है 8.3%, मराठी में है 7.09, तेलुगु में है 6.93%। अब देखते हैं दोस्तों 10 सितंबर से लेकर 13 सितंबर का पूरा शिफ्ट। संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? इसमें है आपको 10 मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? यह है आपका मैसूर में, जो कि 19 जुलाई 1969 को स्थापित हुआ। देखते हैं आगे। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन 1883 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया। ठीक है। बेल्लारी जिला कर्नाटक का किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? यहाँ जो है आयरन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों लू कैसी हवा है? शुष्क तथा गर्म हवा है लू। मणिपुर का त्योहार कौन सा है? लाई हरोबा मणिपुर का त्योहार है। एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो असम काजीरंगा पार्क में। देखते हैं नेक्स्ट। एक सींग वाला गेंडा किस प्रकार के क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर नीचे है दोस्तों, देखते हैं। असम और पश्चिम बंगाल। असम और पश्चिम बंगाल के दलदली भूमि में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। कागज के अपशिष्ट को कम करने का सही कथन क्या है? इसे पुनर्चक्रण किया जाता है या इसे रिसाइकलिंग कहा जाता है। अधीनस्थ कोर्ट का क्या कार्य है? उच्च न्यायालय के अधीन एवं उसके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तर पर कार्य करते हैं। देखते हैं आगे। 2021 में भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की औसत साक्षरता जो है 77.70% है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कब की गई? यह है आपका 26 जुलाई 1876 में। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया? यह है आपको 3 भागों में बांटा गया। देखते हैं आगे। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत सरकार ने कब तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रखा है? यह है आपका 2030 तक।
ग्रामीण कृषि के लिए ऋण उपलब्ध करने वाली संस्था कौन सी है? यह है आपका नाबार्ड। इसका नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, देखते हैं आगे। उपाधियों का अंत समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका अनुच्छेद है 18। हिजरी सनवत और शक सनवत में कितना दिन छोटा होता है? तो इसे याद रखिएगा 11 दिन। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग 14 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक का सभी शिफ्ट। गुरु पर्व किस जयंती पर मनाते हैं? यह है आपका गुरु नानक देव के जयंती पर गुरु पर्व मनाते हैं। देखते हैं आगे। वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? यह है आपका हॉकी खेल से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 के ए। सिक्किम और तिब्बत के बीच कौन सा दर्रा है? यह है आपका नाथुला दर्रा। अब देखते हैं दोस्तों सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो यह है आपका ऋग्वेद। इसके बारे में पूरा विवरण है। ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और वर्तमान में 10,462 मंत्र हैं। मंत्र संख्या के विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद है। मंत्रों में देवताओं की जो है स्तुति की गई है। ठीक है, देखते हैं आगे। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया है? यह है आपका अकबर। देखते हैं आगे। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? यह है आपका मंत्री परिषद। और देखते हैं 74 के एक में क्या है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह की अनुसार कार्य करेगी। देखते हैं आगे। जुम्मे की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है? तो यह है आपका शुक्रवार जो कि फ्राइडे। इसमें से कौन सी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसमें देखते हैं दोस्तों कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है जो इस प्रकार है। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मैथिली और डोगरी है। इसमें से आप देख सकते हैं जब इतना आपको याद रहेगा तो आप इसे ऑप्शन में छांट सकते हैं कौन सा नहीं है। देखते हैं आगे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपको याद होगा कि वनों के संरक्षण से संबंधित है। वन को संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन का शुरुआत प्रदेश के चमोली जिले में गोपनेश्वर पर की गई थी। आंदोलन साल 1972 में शुरू हुई। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषिनाथ थे। दोस्तों जैन धर्म से संबंधित पूछ रहा है क्वेश्चन, इसमें आप देख लीजिएगा जैन धर्म से संबंधित और गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन है, देख लीजिएगा ताकि आने वाला एग्जामों में प्रॉब्लम न हो। देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक ऋषिदेव को माना जाता है जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। देखते हैं उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका है कालसुनाई। न्यायिक पुनर्लोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? यह है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखते हैं आगे। स्वामी नारायण का संबंध किस धर्म से है? तो हिंदू धर्म से संबंधित है स्वामी नारायण। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सी है? सतपुड़ा रेंज में। कोंकणी किस राज्य की भाषा है? तो यह है आपका गोवा। रीट कौन जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय रीट को जारी करता है। 2011 जनगणना के अनुसार बौद्ध धर्म के लोग किस राज्य में सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक है और सेकेंड नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र के बाद। देखते हैं
स्वर्ण सिंह समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य के लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। देखते हैं आगे। आर्टिकल 51 का ए का संबंध किससे है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज। अलंकेश्वर गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तेल कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। भारत के गुजरात राज्य के भरूच जिले में स्थित एक नगर है। ठीक है, देखते हैं आगे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह है आपका कर्नाटक में। शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो 6 शास्त्रीय भाषा है, जो कि 18 या 19 को एग्जाम में पूछा गया था और ये रिपीटेशन क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़ीसा शास्त्रीय भाषा है। 2011 के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? यह है आपका राजस्थान। देखते हैं नेक्स्ट। ग्राम सभा किस अनुच्छेद में है? तो 243 का बी। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? यह है आपका नर्मदा नदी गुजरात में। अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ स्थित है? यह है आपका तमिलनाडु। भगवान महावीर वर्धमान किस क्रम के जैन तीर्थकर थे? ये थे आप 24वें तीर्थकर थे। भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यह है 1969 में। लोकसभा की कुल यहां पर होगा दोस्तों कोरम कितनी होती है? तो 1/10। भारत मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है नई दिल्ली में। ऑपरेशन फ्लड कब हुआ? तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 की स्थापना किसने की है? तो जेपी नारायण ने किए थे। देखते हैं आगे। आर्टिकल 24 किससे संबंधित है? कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिबंधित। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? भारत के संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है आपका जबलपुर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? यह है पाली भाषा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने आईआईटी बनाए गए हैं? यह है 5। देखते हैं नेक्स्ट। साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। यह नासिक से निकलती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी भारत की प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? यह है पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं। लक्सर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह है सिक्किम में लक्सर महोत्सव मनाया जाता है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी नहीं है? यहाँ पूछा है दोस्तों, नहीं है। ठीक है, तो लोहित नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और आने वाली एक नदी है। यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, तो इसको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। देखते हैं आगे। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? तो यह है वित्त आयोग का संबंधित। जैन मंदिर किस राज्य में है? यह है गुजरात में। चौरा चौरी कांड किस राज्य में हुआ? यूपी के गोरखपुर में। देखते हैं नेक्स्ट। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? 1951 से 56। भीमा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्नाटक और तेलंगाना। क्षिप्रा नदी
क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? यह है आपका चंबल। देखते हैं नेक्स्ट, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? यह है अनुच्छेद 32। कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं? 2021 के अनुसार 43.63 हिंदी बोलते हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 228। इसमें से कौन सा त्योहार केरल में मनाया जाता है? जो कि निम्न दिया हुआ है, निशा गांधी फेस्टिवल, ओनम, त्रिशूल पूरम, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, विशु सांस्कृतिक उत्सव, जो कि केरल में मनाया जाता है। तो त्योहार से संबंधित क्वेश्चन इसके लिए वीडियो बना चुके हैं, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लें। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज के लिए कब हुआ? 1993 में हुआ। लघु उद्योग विकास संबंधित कौन सी है? करवे समिति 1955। ठीक है दोस्तों, केशव कर्वे ने 1896 ईस्वी में अनाथ बालिका आश्रम एसोसिएशन कहाँ पर स्थापित किया? यह है पुणे में। स्वतंत्र भारत की पहली तेल और कहाँ पर की गई थी? तो 1953 में असम के नहरकटिया के पास। देखते हैं नेक्स्ट, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसकी आदर्शों, संस्थान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। कौन सी मौलिक कर्तव्य है? यह है आपका 51 का ए। ठीक है, देखते हैं आगे। भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो भारत में है दोस्तों त्रिस्तरीय प्रणाली, जिसमें ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? जहां पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य जो है विवाद चल रहा है। यह है महानदी उड़ीसा। देखते हैं नेक्स्ट, जैन धर्म का सर्वाधिक उत्थान किसने किया और जैन धर्म के आधुनिक संस्थापक कौन है? यह है भगवान महावीर। 89 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन की गई? तो यह है 1989 में जो है पीके थुंगन समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति देख लीजिएगा, और अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, LM सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति, जो कि आने वाले एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 1926 में नौजवान भारत सभा के स्थापना किसने की थी? यह है आपका भगत सिंह। देखते हैं नेक्स्ट, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस कौन सी राज्य में मनाया जाता है? यह है आपका उड़ीसा। इसमें से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है? तो 31, 25, 18 मौलिक अधिकारों से संबंधित है और 40 नहीं है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? नागार्जुन, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1998 में हैदराबाद। देखते हैं आगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी, जबकि प्राप्त विकास दर कितनी थी? तो यह है आपका 3.6%। देखते हैं एक और, निम्न हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच कौन सी घाटी है? दून घाटी है। अब देखते हैं दोस्तों, 17 सितंबर का पूरा शिफ्ट जितना पूछा हुआ है सारा देखेंगे, और 100% रियल है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं से लिया हुआ है जिसके ऐसे ही। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां प्रकाश का अपवर्तन या परिवर्तन नहीं हो पाता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। देखते हैं नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है?
बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है दोस्तों। मिशन इंद्रधनुष उन सभी बच्चों को शामिल करना है जो या अस्वस्थ है या आंशिक रूप से टीका निरोधक रोगों से बचाव के टीके लगाए गए हैं। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। वर्तमान 2022 के अनुसार पंचायती राज मंत्री कौन है? अभी जो है गिरिराज सिंह। किसका आध्यात्मिक गुण जो है सबसे अधिक होती है? यह है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व हैं जो हैलोजन ग्रुप में हैं। इसके बारे में एक और देखेंगे कि प्रकृति में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है फ्लोरीन। नगर पालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद है 50। नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 2021 के अनुसार भारतीय टीम के कोच कौन है? यह है अभी राहुल द्रविड़। और महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं रमेश पवार। आईसीसी के अध्यक्ष हैं गर्ग बर्कले, जो कि याद रखिएगा दोस्तों, हो सकता है कि 20 के अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी हैं। तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में कब घोषित किया गया? 2004 में घोषित किया गया। मैसूर में है, इसको याद रखना है दोस्तों। इसमें से कौन सा त्यौहार पारसी धर्म का त्यौहार है? नौरोज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज वितरण कब तक के लिए चलाया गया है? तो सितंबर 2022। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे है? वन संरक्षण से है। देखते हैं नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में किस किस चीज का जरूरत होती है? तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। तरुण लोन के तहत कितने रुपए की रकम लोन स्वरूप दी जाती है? तो 10 लाख रुपए तक अधिकतम दी जाती है। देखते हैं आगे, किस खिलाड़ी को बीसीसीआई में ग्रेड A+ से एक ग्रेड में कर दिया गया है, यानी कि डिमोशन कर दिया गया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। राजस्थान की कौन सी नदी है जो विलुप्त हो गई थी और फिर पुनः जो है जीवित हो गई? यह है आपका ढूंढ नदी। देखते हैं नेक्स्ट, दावमोली चोटी किस राज्य में स्थित है? यह है आपका उड़ीसा में। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।